टंडो आदम में अंजुमन ताजरान बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ सरापा एहतजाज। जिना चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। क़यादत अंजुमन ताजरान के सदर मोहम्मद इकबाल भट्टी व दीगर ने की। मुजाहिरीन की वफाकी हुकूमत और हेस्को के खिलाफ फर्क शुगाफ नारेबाजी। सरगोदा में महकमे फूड की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई। 1000 लीटर दूध से 950 किलो फूफंदी और भारी मकदार में गुटखा तलब कर दिया गया। 3 फैक्ट्रियों के गोदामों से भारी मकदार में मुज़र सेहत सवैयां, दाल और मैदा भी बरामद। चिश्तिया में नादरा सेंटर पर सहूलियात का फकदान, खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना। साइलिन का कहना है कि नादरा सेंटर पर ना पीने का साफ पानी है, न बैठने की जगह। अमरे की जाने से मुबैना रिश्वत का भी तकाजा, मुतलका आला अफसरान फौरी नोटिस लें। ओकाड़ा में डीपीओ एहसन इकबाल और डिप्टी कमिश्नर का मरकजी इमाम बारगाह ऐवान हुसैन का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम और जुलूसों के रूट्स का जायजा लिया। सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन दुरुस्त करने का हुक्म। डीपीओ की इमाम बारगाह के दाखिली व खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत। और कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर इरशाद अहमद ने अपने दफ्तर के लाइन में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। तकरीब में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन फरीद अहमद समेत मुतल्लिका महकमों के दीगर अफसरान ने शिरकत की। 4 अजला में 88 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको सबसे पहले बताएं कि हालिया शदीद बारिशों के बायस दरियाए सिंध में भी शदीद कटाव का सिलसिला जारी है। करीबी आबादियों को खतरा, जिससे इलाका मकीन परेशानी में मुब्तला। इलाका मकीनों का कहना है कि कस्बा समीना सादात की बेशतर आबादियों को नुकसान का खदशा है, लेकिन इंतजामिया ताहाल नहीं पहुंची। इलाका मकीनों के मुताबिक पुली के पुश्ते पहले भी कई दफ़ा टूट चुके हैं। महकमा आबपाशी की तरफ से हर साल टेंडर जारी किया जाता है, लेकिन इन्हें आज तक मजबूत नहीं किया गया। अहले इलाका ने फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। डेरा मुराद जमाली के करीब सिंध बलूचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह टूट फूट का शिकार। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे असलम बलोच से। जी असलम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा मुराद जमाली के इलाके उच्च पावर के करीब कौमी शाहराह पर, जहाँ पर ये कौमी शाहराह जो है बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो चुका है। और शाहराह पर जो है बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, लेकिन जो है नेशनल हाईवे जो है वो खामोश तमाशाई बना हुआ है। यहाँ पे जो है इस रोड को तामीर करने के लिए भी नेशनल हाईवे की जो है शायद नाकस मटेरियल की वजह से जो है ये रोड बिल्कुल जो है नीचे बैठ चुकी है। 2-2 फुट के 1-1 फुट के गड्ढे पड़ चुके हैं, जिससे जो है गाड़ियों के आने जाने में जो है ड्राइवर हजरात को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारी ड्राइवर हजरात से बात हुई तो उनका कहना था कि दिन के औकात में जो है वो बिल्कुल काफ़ी जो है सफ़र जो है वो सही तरीके से जो है तय होती है, लेकिन जो रात होती है, रात के तारीखे में हमें जो है मालूम नहीं होता है कि कहाँ पे बड़ा गड़ा है और कहाँ पे छोटे गड़े हैं, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइवर हजरात ने जो है वो वज़ीर मवासलात से मुतालबा किया है कि इस शाहराह को जो है कौमी शाहराह जो सिंध बलूचिस्तान का कौमी शाहराह है, इस शाहराह को जो है बेहतरीन तरीके से इसमें जो है बेहतरीन मटीरियल इस्तेमाल की जाए और इसको असलम, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि कसूर बाईपास पर डाकुओं की पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग। अहलकार मौजाना तौर पर महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक गोलियां गाड़ी की साइड पर लगीं। डाकू फायरिंग करते हुए करीबी बस्ती में घुस गए। शहरियों का कहना है कि बाईपास पर आए रोज वारदातें होती रहती हैं। पुलिस की भारी नफरी वहां पर गश्त के बावजूद
कंट्रोल करने में नाकाम है। सरगोदा में महकमा फूड की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाई। 1000 लीटर दूध, 950 किलो फफूंदी और भारी मकदार में गुटखा ज़ाया कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन उमर फारूक के मुताबिक समार इंडस्ट्रियल स्टेट में कार्रवाई की गई और मुआयने के दौरान 3 फैक्ट्रियों के गोदामों को भारी मकदार में मुज़र से सोइयां, दाल और मैदा बरामद किया गया। 3 यूनिट्स के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। शहर के दाखिली व खारजी रास्तों पर नाके लगाकर 15 दूध बरदार गाड़ियों का मुआयना किया गया और नाकिस दूध सप्लाई करने पर 7 सप्लायर्स को भी भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। इलाहाबाद व गिरदोनवाह में चोरी व डकैती की बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों की नींदें हराम कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं अरशद सांवल की इस रिपोर्ट में। आज जी बिल्कुल गुज़श्ता रात की तारीकी में और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए चोरी की वारदात की गई। ये वारदात इलाहाबाद वार्ड नंबर 2 मोहल्ला जामिया रहमानिया वाले बाज़ार में वकास किराना स्टोर की दुकान पर वारदात हुई। वारदात में चोर 1.5 लाख रुपए और सामान चोरी करके फरार हो गए। अहले मोहल्ला का SHO थाना इलाहाबाद और DPO कसूर से मुतालबा है कि इलाहाबाद में आए रोज़ चोरी की वारदातों से हर तरफ खौफ का साया है। इन चोरों को बुलेटिन में अब बात करें कि सराय आलमगीर में पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। SHO फवाद सलीम और सब इंस्पेक्टर शबीर अहमद ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मोहसिन नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ओकाड़ा इमरान जाहिद खोखर और मलिक मोहम्मद असगर की रनाला खुर्दामद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ चौधरी इमरान खुशी के वालिद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और मरहूम की मगफरत के लिए खुसूसी दुआ की। ओकाड़ा में घर की खुदाई के दौरान हमसायों ने बेवा खातून का कच्चा मकान भी गिरा दिया। मुतासरा खातून दर बदर नवाही इलाका 35 2R की रिहायशी खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसके हमसाए बाअसर हैं। उन्होंने अपने घर की खुदाई करते हुए इसका कच्चा मकान भी गिरा दिया और उल्टा संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। खातून के मुताबिक पहले ही बड़ी मुश्किल से बच्चों का पेट पाल रही थी, सर छुपाने की भी जगह नहीं। महंगाई के दौर में कहाँ जाऊं? वजीर आजम और वजीर आला पंजाब फौरी नोटिस लें। कराची में सिविल अस्पताल मुलाजमीन को अलॉट किए गए क्वार्टर्स पर कब्जे का मामला। ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ कराची डिवीजन के सदर नियाज खासखेली की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद जानते हैं अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ कराची डिवीजन की जानिब से सिविल अस्पताल कराची में MS ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरा ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ के सदर नियाज खासखेली की जानिब से मुनक्किद किया गया। मुतालबा था कि सिविल अस्पताल के मुलाजमीन को क्वार्टर अलॉट किए गए हैं जो कि किराए पर दे दिए गए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर खाली करवाया जाए। अभी भी आप चले मीडिया तो उससे इंतजाम में चले, जिन गोदामों पे उन्होंने कब्जे किए हैं, क्वार्टरों पे होटल बनाए हुए हैं, बर्गर शॉप बनाए हुए हैं, अपने हेयर कटिंग के गोदाम बनाए हुए हैं। और सिविल अस्पताल के इमरजेंसी गेट पे जाओगे पूरी पार्किंग शाहजेब की कब्जा है। जो वो अभी तक जो नहीं ले रहे हैं। जो सरकारी हॉस्पिटल में वॉशरूम बने हुए हैं उन पे भी उनका कब्जा है। वो 20 रुपये पेशेंट ले रहे हैं। हमारी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है तो आप चलो, हम आपको निशानदी कर रहे हैं। पहले भी 7 दिन में उन्होंने कब्जा खत्म नहीं कराया तो हम प्रेस क्लब पे भी इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे भरपूर। तो सिविल हॉस्पिटल के अंदर भत्ताखोरी है, कब्जा माफिया है, क्वार्टरों के ऊपर कब्जा, यहाँ के वॉशरूम जो मरीजों के लिए फ्री बने हुए हैं उनको ठेके पे दिया गया है, पैसे लिए जा रहे हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे क्वार्टरों के लिए सिविल हॉस्पिटल के पैरामेडिकल के हुकूक के लिए आज MS ऑफिस के नीचे सरापा एहतजाज हैं। प्रेस क्लब तक भी जाएंगे, मिनिस्टर ऑफिस, सेक्रेटरी हेल्थ के पास भी। इन जो है करप्शन। यहाँ पर वक्त है अजान असर का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक।
रावलपिंडी में सीईओ एजुकेशन की तैनाती का मामला पीटीयू, पीईए और पीएसईएसए और एप्का समेत तालीमी शोबों से वाबस्ता तंजीमों ने काशिफ आजम की तैनाती को मुस्तरद कर दिया। असाजा तंजीमों का कहना है कि साबिक सीईओ पर मुबैना करप्शन और असाजा के साथ बदसलूकी के इल्ज़ामात हैं। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं, तमाम तंजीमें गैर सियासी हैं। आजम काशिफ के अलावा वो किसी और को तैनात किया जाए। बन्नू की तहसील बका खेल में दरियाए टोची पुल के मकाम पर शेवा गैस पर 7वें रोज भी काम बंद। जानी खेल, बक्का खेल और मोमिन खेल में एहतजाजी धरना जारी। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खान से। जी मोहम्मद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला बन्नू की तहसील बका खेल में टोची बका खेल पुल पर, जहाँ पर गैस बंद की गई थी। यहाँ पर कौमों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात। इस वक्त हमारे साथ जरगे के रुकन और जर्नलिस्ट हसीन वज़ीर मौजूद हैं। इनसे इस बारे में बात करते हैं। कौन आज कितना रोज़ हुए हैं, कितने रोज़, और क्या क्या फ़ैसले अभी तक हुए हैं, लोगों का क्या कहना है? जी थैंक यू। आज इस धरने का 7वां दिन है जब इधर टूची पोल बका खेल इस ज़मीन पर बैठा हुआ है। ये जैसे कि सबको पता होगा, शवा शुमाली वज़ीरिस्तान से जो मियांवाली को गैस जाता है, तो तहसील बका खेल में जितनी भी अक़वाम है, जैसे कि जानी खेल, ममान खेल, बका खेल, इन्होंने आज 7वां दिन हो चुका है कि उन्होंने फ़ैसला किया है कि हम इस गैस को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक यहाँ पर SMS स्टेशन और जितने भी मराहत है इसके साथ ये हमारे कौमों को नहीं दिए जाएंगे, तब तक हम इसको नहीं छोड़ेंगे मियांवाली तक। अच्छा, कल ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से इतला आती कि कुछ लोग आए हैं, एक वफ़द आया है, उनके साथ क्या बात हुई और क्या जवाब दिया कौमों ने? हाँ, वहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर आए थे, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिखाकर कौमों को मतलब मुतमईन करने की कोशिश की कि हाँ यहाँ पर SMS स्टेशन है, 3 SMS स्टेशन। लेकिन फिर यहाँ पर कौम के मशरानों ने उस नोटिफिकेशन पे बिलीव नहीं किया और उस मुज़ाकरात को रद्द किया। तो आज भी यहाँ पर उससे मुतल्लिक जो जरगा बैठा हुआ था कि कल जैसे कि AC साहब आए थे, तो इससे मुतल्लिक उन्होंने जरगा किया। और मोहम्मद खान, अपडेट करने का बेहद शुक्रिया। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी का दौरा, मुख्तलिफ शोबों में तलबा से मुलाकात की। मज़ीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी कराची का दौरा किया। लाइब्रेरी के डायरेक्टर बशीर अबड़ो और इंतजामिया ने डीजी रेंजर सिंध का इस्तकबाल किया। इस मौके पर डीजी रेंजर सिंध ने लाइब्रेरी के मुख्तलिफ शोबा जात का दौरा भी किया। डीजी रेंजर सिंध ने तलबा से बातचीत करते हुए कहा कि तालीमी इस्तेदार बढ़ाने के लिए कुतुब का मुताला इंतहाई मुआवन है। दौरे जदीद के हवाले से तहरीरी मकाले और रिसर्च के जरिए नौजवान मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कुतुब दोस्ती के कल्चर को फरोग देना वक्त की अहम ज़रूरत है। मेमोरियल लाइब्रेरी के डायरेक्टर, इंतजामिया और तलबा ने लाइब्रेरीज कल्चर के फरोग के लिए रेंजर्स की कोशिश। ओकाड़ा में DPO एहसन इकबाल और डिप्टी कमिश्नर का मरकजी इमाम बारगाह ऐवान हुसैन का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात और जुलूसों के रूट्स का जायजा लिया। CCTV कैमरों की लोकेशन दुरुस्त करने का हुक्म। DPO ने तमाम SDPO, सिटी सर्कल और मरकजी इमाम बारगाह के दाखिली व खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का कहना था, इमाम बारगाह में हर शख्स की तलाशी के बाद दाखिल होने दिया जाए, किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। बाद उन्होंने इमाम बारगाह के कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया। कमिश्नर सरगोदा डॉक्टर इरशाद अहमद ने अपने दफ्तर के लॉन में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। तकरीब में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन फरीद अहमद समेत मुतल्लिका महकमों के दीगर अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि डिवीजन के चारों अजला में 88 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जिनमें महकमा जंगलात के 54 लाख, प्राइवेट इदारे 20 लाख और
पाक फौज 12 लाख जबकि दूसरे महकमे 2 लाख पौधे लगाएंगे। सिर्फ यौम आज़ादी के दिन इन अजला में 30,000 पौधे लगाए जाएंगे। महकमा जंगलात इस दिन 1500 पौधे शहरियों में मुफ्त तकसीम करेगा। इस मौके पर कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना था, पौधे लगाना सदका जारिया है, हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। पाक बहरिया के जहाज PNS तैमूर ने कम्बोडिया का दौरा किया। पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के किसी जहाज का कम्बोडिया का ये पहला दौरा है। तर्जमान ने बताया कि कम्बोडिया की बंदरगाह आमद पर मेज़बान बहरिया और पाकिस्तानी सफारत खाने के हुक्काम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस दौरान कमांडिंग ऑफिसर ने कम्बोडिया के आला सिविल व अस्करी हुक्काम से अहम मुलाकातें भी की और बाहमी दिलचस्पी के अमूर दो तरफा बहरी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जमान का कहना था कि कमांडिंग ऑफिसर ने आर्मी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी की जानिब से कम्बोडिया की आवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के आलमी दिन के मौका पर पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी कराची हेडक्वार्टर में तकरीब में अहम शख्सियात ने शिरकत की। मजीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी में तकरीब मुनक़द हुई। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। 2022 का थीम टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल है। इस साल का थीम टेक्नोलॉजी के किरदार पर मज़कूर है जो इंसानी स्मगलिंग को फाल और रोक सकती है। इंसानी स्मगलिंग एक संगीन जुर्म है और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी है। हर साल हजारों मर्द, औरतें और बच्चे अपने ही मुल्क और बैरून मुल्क स्मगलरों के हथे चढ़ जाते हैं। PMSA ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन मनाया जिसका मकसद तामीरी इकदाम शुरू करना और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आगाही बढ़ाना है। सरगर्मियों में मुख्तलिफ नुमाया मकामात मसलन कराची फिशरीज हेडक्वार्टर्स PMSA जहाजों, कश्तियों और साहिली पट्टियों पर इस दिन के हवाले से पैगामात को उजागर करने वाले बैनर्स आवेजा करना शामिल था। इसके अलावा डायरेक्टर ह्यूमन ट्रैफिकिंग FIA कराची की जानिब से PMSA के अफसरान और अमले के अरकान को इस दिन की अहमियत के बारे में लेक्चर भी दिया गया। मौके पर DG PMSA ने अपने पैगाम में इस बात का आदा किया कि हमें इज्तमाई तौर पर दिन रात काम करना चाहिए और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद इसी तरह जारी रखनी चाहिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सऊदी अरब में इंतकाल कर जाने वाले पाकिस्तानियों की बैयतें पाकिस्तान मुंतकिली के खर्चात कफील या कंपनी के जिम्मे होंगे। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वाले कफीलों और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब में सफारत खाना पाकिस्तान की जानिब से सऊदी वजारत खारजा को लिखे गए खत के जवाब में सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि पाकिस्तानियों समेत दीगर ममालिक के इंतकाल कर जाने वाले अफराद के बैयतें उनके ममालिक में मुंतकिली के खर्चात कफील या कंपनी के जिम्मे हैं। वर्क एग्रीमेंट कारामद होने की सूरत में सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक इंतकाल कर जाने वाले फर्द की मैयत की मुंतकिली के लिए अखराजात कफील अदा करेगा। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले कफील और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने से सैलाब का खदशा बढ़ गया। हमसाया मुल्क भारत की जानिब से 3 लाख क्यूसिक पानी छोड़े जाने का इम्कान है। हमारे ब्यूरो चीफ गुजरावाला मलिक तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी तौसीफ, बताइएगा कि सैलाब की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त हम दरियाए चनाब के ऊपर मौजूद हैं। दरियाए चनाब में मुसलसल पानी की सतह बढ़ने से जो है सैलाब का खदशा है और सैलाब के खदशे के पेश नज़र जो है कामों की और वजीराबाद के 146 देहात जो है वो हसास करार दिए गए हैं और दरियाए चनाब से पानी बाहर आने पर जो है 15 लाख एकड़ पर खड़ी जो है मूंजी की जो तैयार फसल है उसका भी मुतासर होने का खतरा है। फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जिला भर में जो है 8 मकामात पर हेलीपैड जो है बना दिए गए हैं और उसके अलावा जो है जिला भर में जो है 9 मकामात पर फ्लड कंट्रोल जो है कैंप लगा दिए गए हैं। और मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो यहाँ से रात को जो है 2,82,000 क्यूसिक के जो है रेला गुजरा है। अब बताया जाता है कि हमसाया मुल्क जो है भारत की जानब से 3 लाख क्यूसिक जो है पानी छोड़ा जाएगा जिससे जो है दरियाए चनाब से जो है पानी जो है बाहर आ जाएगा और इससे मुल्हिका जो देहात हैं उनको जो है वो मुतासर करेगा। इसलिए जो जिले इंतजामिया है और फ्लड कंट्रोल जो कमेटियां हैं उन्होंने शहरियों से जो है वो जिले इंतजामिया से तावन की अपील की है और वो यहाँ से जो है हवासी जो है
वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत अहम इजलास में शोबा सेहत की बेहतरी और आवाम को इलाज मुआवजा की बेहतर सहूलियात फराहम करने का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में हेल्थ कार्ड प्रोग्राम को मज़ीद तरीके से आगे बढ़ाने का भी फैसला। वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को भी अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी गई। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बिस्तरों की तादाद 100 से बढ़ाकर 200 की जाए। पंजाब के तमाम अस्पतालों की एमरजेंसी वार्ड्स को अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी गई है। एमरजेंसी वार्ड्स में मरीजों को तमाम अद्वियात मुफ्त दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मरीज़ का हक है उसे एमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात मिलें। सूबे के आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतों की फरहमी के लिए फ़ाइल किसी जगह पर नहीं रखनी चाहिए। गोजरा में अंजुमन तलबा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम तकरीब सदारत सैयद सफदर हुसैन शाह ने की। तकरीब में हमायूं खटक, चौधरी अब्दुर्रहमान जट और मरकजी सदर किसान इत्तेहाद चौधरी अब्दुर्रऊफ समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रोग़ देना हर मुसलमान का अवलिन फरीज़ा है। अंजुमन तलबा इस्लाम के कारकुन मोहब्बत रसूल का पैगाम दुनिया में हर जगह पहुँचाएंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उस्मान मुनीर सैफी मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। मुहर्रमुल हराम के हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं जंग में मौजूद हमारे नुमाइंदे जावेद कंवा से। जी जावेद, बताइएगा कि ज़िला भर में कितने जुलूस हसास बताए गए हैं और सिक्योरिटी प्लान के हवाले से आगाह कीजिए। जंग में मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उस्मान मुनीर सैफी साहब मौजूद है। उनसे जान लेते कि सिक्योरिटी प्लान आपने कैसे तैयार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास इस वक्त 500 के करीब प्रोसेशंस हैं और तकरीबन 2000 के करीब जो है मजालिस हैं। इसमें पुलिस और रेंजर्स की वाफर नफरी तैनात की गई है। लेडी पुलिस की भी खिदमात इसमें ली गई हैं। और सबसे बढ़ के ये है कि मुहर्रम के साथ साथ हमारे पास सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भी है। वहाँ पे भी हमारी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट है और इंशाल्लाह हमने इसको एक पुरअमन मुहर्रम गुजारने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं, जिसमें पुलिस और रेंजर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। जी सर, इसमें कितने हसास करार दिए गए हैं जुलूस? जी, इसमें पूरे ज़िले में 73 जो जुलूस हैं उनको हसास करार दिया गया और तकरीबन 150 के करीब। जावेद, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कि कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न राजा जहांगीर अनवर मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मुतहरिक। जुलूस, रूट्स, मजालिस सज़ा और शहर के मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा किया। तफसीलात फजल जावेद खान की इस खुसूसी रिपोर्ट में। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर ने महल्ला आम खास मुल्तानी गेट, मछली बाजार, फूलावाला चौक, सराफा बाजार, फतेह खां बाजार, शाही बाजार, जनाना अस्तर रोड के मकामात पर अशूरा मुहर्रम हराम के जुलूस, रूट्स, मुजालिस से अज़ा शहर के मुख्तलिफ इमाम बारगाह का दौरा किया। मुहर्रम हराम के हवाले से पूर्व के लगे इकदाम का जायजा लिया। इस मौके रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सादक अली डोगर, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहावलपुर वेजमेंट कंपनी मोहम्मद नईम अख्तर, सदर मगजी अंजुमन ताजरा, सदर बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि लाहौर में महकमा एक्साइज मोटर ब्रांच का निज़ाम दरहम बरम। पंजाब हुकूमत को रेवेन्यू देने वाला मोटर मालिकान को मुश्किलात का सामना। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मुश्ताक चौधरी से। जी मुश्ताक, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है ये सब? जी बिल्कुल, एक सैल पर बात की जाए मोटर ब्रांच पर तो देखने में सामने जो चीजें नजर आ रही हैं, गुज़िश्ता सालों से नंबर प्लेट और कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड जो इशू है वो ताल हल उसका नहीं निकाला जा सका। क्योंकि इसकी मेन रीजन ये है कि प्राइवेट कंपनी को ठेका है, जो कि नंबर प्लेट प्राइवेट कंपनी और स्मार्ट कार्ड बनाने वाली प्राइवेट कंपनी। तो अब जो आला अफसरान है महकमा एक्साइज के, इन लोगों ने जो कि प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे रखा है और सामने सूरत जो नजर आ रही है, अब पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस है, ये स्मार्ट कार्ड या नंबर प्लेट अगर किसी खुशनसीब की तैयार की भी जाती है उनके हवाले की जा रही है, लेकिन वो लोग इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। वो नंबर प्लेट स्मार्ट कार्ड तकरीबन 4 से 5 साल गुजर चुके हैं। बार बार पैसे जमा करवाने के बावजूद
इस मामले का हल नहीं किया जा सका। मैं आपको ये बताता चलूं, साथ ये बायोमेट्रिक के हवाले पर अगर बात की जाए, मुश्ताक, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस वक्त मर्दान में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। मिस्रियाबाद में छत गिरने से 2 बच्चे और एक खातून जाँ बहक, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इतला मौसूल होने पर रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस डिजास्टर व्हीकल टीमें जाए वक़ूअ पर पहुंच गईं। रेस्क्यू 1122 ने मलबे तले दबे अफराद को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि मर्दान में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। मिस्रीबाद में छत गिरने से 2 बच्चे और एक खातून जाँ बहक, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। इतला मौसूल होने पर रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस डिजास्टर व्हीकल टीमें जाए वक़ूअ पर पहुंच गईं। नौशहरा के इलाके अकोड़ा खटक में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पहला वाक़या अकोड़ा खटक मेली खेल में पेश आया, जहां नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ। दूसरा वाक़या तारखेल में पेश आया, जहां घरेलू नाचाकी पर मुलजिम ने खातून को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भीरा के नवाही इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से 30 साला नौजवान जाँ बहक। मोहम्मद इमरान मोटरसाइकिल पर खान मोहम्मद वाला से अपने घर चक काजी आ रहा था। नहर शाहपुर में ब्रांच के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करके फरार हो गए। इत्तला मिलते ही भीरा पुलिस चाहे वक़ूअ पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 ने शदीद जख्मी मोहम्मद इमरान को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भीरा मुंतकिल किया, जहां इमरान जख्मों की ताब नाराते हुए दम तोड़ गया। इंचार्ज थाना भीरा इंस्पेक्टर फवाद अली शहराजी ने बताया कि कत्ल के मुहर्रिकात का जायजा लिया जा रहा है। इलाका की नाकाबंदी करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। कोट राधा कृष्ण पुलिस के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। हैदर उर्फ हैदरी डकैत गैंग के सरगना को साथियों समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जा से 2,10,000 रुपये नकद, 2 मसरूका मोटरसाइकिलें और असलहा भी बरामद कर लिया गया। DPO कसूर सुहेब अशरफ की हिदायत पर SHO कोट राधा कृष्ण सकलैन बुखारी ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई की, जिसके दौरान हैदर उर्फ हैदरी नामी बैनुल असराई डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में हैदर, सखीर अहमद और सलमान, नौमान, बहादुर अली और नईम शामिल हैं। मुलजिमान गाड़ी और मोटरसाइकिल सवारों को रोककर असलहा के जोर पर नकदी, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो जाते थे। मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। कोहिनूर न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।